अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शुएब कासी। वेलकम टू डीजीमेक्स यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैंने बताया था कि हम आज की इस वीडियो में मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने यूजर को, हम अपने क्लाइंट को एक अच्छी सी समरी पेश कर पाएं मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के थ्रू, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन होता है हमारा हमारे विजिटर के साथ। किन एलिमेंट्स का हमने इनमें ध्यान रखना है, इंप्लीमेंट किस तरह करना है, किस तरह हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन होगा हमारे क्लाइंट के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास मेटा टाइटल की हम लोग बात कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने मेटा टाइटल की बात की है और मेटा टाइटल को हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि भाई मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये पहला इंटरेक्शन होता है हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे यूजर के साथ, हमारे कस्टमर के साथ। और यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है इसी बिहाफ पर लोग डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे विजिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो टाइटल तो हमने बड़ा अच्छा सा कैची सा रख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन की। जिस तरह से टाइटल हमारा जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था हमारे पेज को, एक टाइटल था, ठीक है। हेडिंग से जैसे पता चल जाता है ना, जिस तरह हम किसी भी सब्जेक्ट की हेडिंग से पता लगा लेते हैं कि भाई ये जो नीचे सब्जेक्ट या पैराग्राफ है ये किस बारे में है। सो टाइटल तो हमने बहुत अच्छा सा बना लिया था। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन जो है वो भी पहला इंटरेक्शन है हमारा हमारे क्लाइंट के साथ। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन में ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसमें हमने अपने पेज को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, ना कि हमने यहाँ पर यूजर को किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में इनकरेज करें कि भाई ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये वाली सर्विसेज ले लो, अब ये इतनी ऑफर आई है, अब इस तरह का कोई काम कर लें। इस तरह का कोई काम हम नहीं कर रहे होते। हमने जस्ट डिस्क्राइब करना होता है अपने पेज को कि भाई यूजर या क्लाइंट हमारे पेज पर क्यों जाए, मतलब उसे वहां पर क्या यूनिक चीज मिलेगी, ठीक है। एक सबसे पहले अगर यूजर और क्लाइंट कुछ सर्च करके आ रहा है, देखें ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपका शो हो रहा है ये किसी पर्टिकुलर क्यूरी के बाद ही तो शो हो रहा था, ऐसा ही है ना। इस चीज को समझ रहे हैं आप। ये जब SCRPs में आपकी वेबसाइट अगर रैंक हो रही है और वेबसाइट दिखाई जा रही है तो ये किसी पर्टिकुलर क्यूरी के बाद ही तो सर्च पर दिखाया था, भाई नंबर 1 पे, 2 पर, 3 पर, और आप 4 पर, सपोज 4 या 5 पर आप नजर आ रहे हो या 3 पर आप नजर आ रहे हो, तो ये क्यूरी के बाद था। जैसे एक क्लाइंट, एक यूजर था जिसने लिखा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, फिर उसके बाद इस क्यूरी के बाद उसे कुछ रिजल्ट दिखाई दिए गए और वहां पर 3 से 5 उसे वेबसाइट दिखाई गई, सर्च पर वेबसाइट दिखाई गई। अब इन 3-5 वेबसाइट में से जो क्लाइंट है वो किस वेबसाइट पर जाएगा, देखें वो सबसे पहले रीड करेगा टाइटल के अकॉर्डिंग टू क्यूरी उसे किस तरह की वेबसाइट दिखाई गई है, उनमें उस क्यूरी के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट टाइटल नजर आएगा ना आपके यूजर को, क्लाइंट को, वो उसी टाइटल को देखेगा और उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन को रीड करने की भी ट्राई करेगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर मैं जाऊं तो मैं क्यों जाऊं। चॉइसेस हैं, देखें 5 चॉइस हैं, इन 5 में से आपका क्लाइंट, आपका यूजर किसी भी, ठीक है, 5 चॉइस है, इनमें से किसी भी वेबसाइट पर वो लैंड कर सकता है, वो जा सकता है, विजिट कर सकता है। तो अब जिस वेब ऑनर ने, जिस वेबसाइट ऑनर ने अपनी वेबसाइट का टाइटल बड़ा अच्छा सा रखा होगा और अपनी वेबसाइट को उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत अच्छा सा डिस्क्राइब किया होगा ना, उन वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। अब देखो यहाँ पर अगर रैंकिंग 1 पर आ रही है, रैंकिंग 2 पर आ रही है, 3 पर आ रही है, 4 पर आ रही है, ठीक है, ये मैटर नहीं करती कि आप कौन से नंबर पर रैंक कर रहे हो। अगर आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है ना क्लास, तो आप यहाँ पर अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करवा सकते हो। इसीलिए हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसे, अपने मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को, कि अगर किसी वजह से हम अपने कॉम्पिटिटर्स को बिट नहीं कर पा रहे हैं और हम नंबर 3 पर ही अभी तक मौजूद हैं या नंबर 4 पर हम मौजूद हैं, तो हमने डिसार्ट नहीं होना है। हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह का बनाकर लेकर आना है, इस तरह के कुछ कैची वर्ड लिखकर देने हैं कि जो विजिटर जब आएगा, हम भले तीसरे नंबर पे दिख रहे हैं बट विजिटर जो आएगा वो हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने बड़ा अच्छे से डिफाइन किया हुआ है विजिटर की क्यूरी के अगेंस्ट। हमने जो वो चाहता है उससे रिलेटेड हमने अपने जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख रखा है ना वो बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। तो टाइटल की हम बात कर चुके हैं, अब हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। तो गाइस आई होप कि डिस्क्रिप्शन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी कि ये इतनी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं ये हम कर क्यों रहे हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हम विजिटर को, हम अपना क्लाइंट हंट कर पाए, अपने क्लाइंट को कैच कर पाए और अपनी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करवा पाए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं कि अब ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने लिखना किस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है कि हमें गूगल जो है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर बहुत ही लंबा कोई पैराग्राफ लिखते हैं 1000 वर्ड का, तो ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर देखें अपने पेज को डिस्क्राइब तो करना है, ठीक है, बट यहाँ पर लिमिटेड एक्सेस है हमारे पास
1 से 1.5 लाइन ही हमारे पास होती है, जिसमें इस पूरी 1 से 1.5 लाइन में 2 लाइन में हमने अपने पेज को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और जिसमें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वो कितने 160 कैरेक्टर्स 130 टू 160 कैरेक्टर्स की हमें लिमिट मिलती है, ठीक है। तो हमने इसी कैरेक्टर्स लिमिट को यूज करते हुए अपने डिस्क्रिप्शन को जो है वो राइट करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर जो है वो इन सारी चीजों को मैंने समराइज करके कुछ पॉइंट्स में लिख दिया है। ये जो है ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है, कि यहाँ पर सर्च टर्म किस तरह की होना चाहिए। सर्च टर्म में जैसे आप मेटा डिस्क्रिप्शन में आप अपना कीवर्ड लाजमी रखें। अच्छा, कीवर्ड लाजमी रखें। और एक बात और जहन में रखने वाली यह है कि कीवर्ड प्रोमिनेंस तो देखिए हमने रख लिया था कहां पर, कीवर्ड प्रोमिनेंस का हमने रूल फॉलो कर लिया था, प्रिंसिपल फॉलो किया था हमने कहां पर, जब हम यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, ठीक है, कि भाई टॉप पर कीवर्ड होना चाहिए तो यूआरएल में कीवर्ड आ गया। अब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी की बारी है, तो जब हम अपना डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अब डिस्क्रिप्शन लिखते हुए टाइटल में कीवर्ड आ गया हमारा, हमने टाइटल में कीवर्ड रखा था। अब अगेन अगर हम अपना कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी रख लेते हैं तो देखो ये एक अच्छा शायद इसका अच्छा इंपैक्ट ना पड़े हमारे यूजर पर या फिर हमारे बॉट्स पर। ऐसा ना हो कि कीवर्ड की स्टफिंग हो जाए। तो अब हम कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पर। और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप अपना सीड कीवर्ड यूज करें तो उसे ब्रेक करके लिखें, उसके बीच में कुछ वर्ड्स जो हैं वो आप इंक्लूड कर दें, ताकि आप कीवर्ड स्टफिंग का शिकार ना हो, ठीक है, ताकि आप कीवर्ड स्टफिंग के क्या कहते हैं उसे उर्दू में मुर्तकिज ना हो, ठीक है। ये थोड़ा सा गाढ़ी उर्दू का लफ्ज है, ऐसे ये यही कहते हैं ना, मुर्तकिज ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं, चलो यही कहते हैं। सो आप यहाँ पर जो है ना वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल ध्यान में रखेंगे। अभी हम ये सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा, अगर समझ में हमें नहीं आती ना, जैसे यहाँ पर अभी हम और बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो है वो ब्रांड ट्यून होना चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, और कोशिश करनी है आपने कि आप उसे यूनिक बनाएं, ठीक है, यूनिक आप बनाएं। अपना जो आपका डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक बनाएं। आप कहोगे कि सर क्या बात कर रहे हैं, 1.5 लाइन का तो डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपने इतनी सारी चीजें गिनवा दी कि ये भी हो, ये भी हो, मतलब इतना लंबा फरमाइशी प्रोग्राम। तो भाई हाँ, इतना लंबा ही फरमाइशी प्रोग्राम है। इन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हमने एक बड़ा कैची सा, एक बड़ा खानदानी किस्म का हमने डिस्क्रिप्शन बनाना है। चीजें ये सारी हमने जहन में रखनी है। और हमारे पास जो कैरेक्टर की लिमिट्स है वो 160 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रैंकिंग, मतलब अगर आप रैंकिंग में आ रहे हो तो इसकी वजह ये होगी कि आपका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है, या मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने अच्छा नहीं लिखा था इसलिए आप रैंकिंग में नहीं आ रहे। तो सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है। देखो ये 2009 में गूगल ने कंफर्म कर दिया था कि रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्ट ये जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, डायरेक्ट गूगल इससे मार्क नहीं करेगा कि आप जितना अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाकर ले आए, ठीक है, गूगल इसे मार्क नहीं करेगा। 2009 में ये गूगल की अपडेट आई थी। बट ये इनडायरेक्टली जरूर मार्क करेगा। इनडायरेक्टली किस तरह मार्क करेगा, आपके क्लिक थ्रू रेट की वजह से। अगर लोग, अब देखो वही बात आ गई जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि अगर हम मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा सा लिख लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम नंबर 3 पर आ रहे हैं भाई, जरूरी नहीं है कि हम नंबर 4 पर आ रहे हैं। ट्रैफिक तो आ रहा है ना अपने पास। तो जब ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है और गूगल को एक मैसेज आ रहा है कि नंबर 4 या नंबर 3 पर जो रैंक कर रही है वेबसाइट, उसमें ट्रैफिक बड़ा बढ़ के जा रहा है, उसमें ट्रैफिक जो है वो बहुत जा रहा है और लोग उस वेबसाइट पर जाकर स्टे भी कर रहे हैं। इट मींस दैट कि ये जो वेबसाइट है ये इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रेलिवेंट है। तो अब हमारा जो एसईओ का स्कोर है, जो हमारी रैंकिंग है, वो बेटर होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मतलब डायरेक्ट गूगल जो है वो हमें मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर कोई रैंकिंग में हमें हमारी हेल्प नहीं करेगा, बट इनडायरेक्टली अगर हमारा सीटीए इंक्रीज होता है, ठीक है, और सीटीए किस तरह इंक्रीज हो रहा है कि भाई आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन बड़ा कोई अच्छा सा लिखा हुआ है, ठीक है, लोग पढ़ रहे हैं, उसे क्लिक कर रहे हैं, ऊपर की 3 वेबसाइट या ऊपर की 2 वेबसाइट छोड़कर आपकी वेबसाइट पर क्लिक आ रहे हैं और रिडायरेक्ट हो रहे हैं, तो आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होगा तो गूगल को मैसेज चला जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ना ये बड़ी बेहतरीन वेबसाइट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, कुछ एलिमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि भाई कीवर्ड आपने जो है वो जरूर अपना यूज करना है। कीवर्ड कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे हम यहाँ पर, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का, ठीक है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज करेंगे। और आपकी जो रीडेबिलिटी है आपने रीडेबिलिटी का भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि वो आप कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल तो यूज कर रहे हो बट वहां पे कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं, मतलब सेंटेंस जो है वो बन ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो आपने कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी लाजमी यूज करनी है, बट वो प्रॉपर सेंटेंस भी बने, वो मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। अच्छा जी, आपने यहाँ पर जो है वो ट्रीट किस तरह करना है कि ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप किसकी, अपने वेब पेज की, ना कि आप यहाँ पर अपनी सर्विसेज बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने वेब पेज को डिस्क्राइब करना है एक्चुअली, ठीक है।
और यहाँ पर जो आपकी ये यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है कि जो लेंथ होगी वो 160 कैरेक्टर्स की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जिनका आपने ध्यान रखना है। आपने यहाँ पर 1 से 2 सेंटेंस यूज करने हैं। ठीक है, 1 से 2 सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस यूज करने हैं आपने। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर कुछ बुलेट्स पॉइंट लिख दो। जैसे हम ग्राफिक की बात करें ना, तो आप यहाँ पर कुछ बुलेट्स लिखते हैं, लोगो डिजाइनिंग, ब्रोशर डिजाइनिंग, पैनाफ्लेक्स डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, ये वो फला डिमाका, आप ये सारे बुलेट्स लिख दो। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस लिखें, ठीक है, और उसमें अपना कीवर्ड भी इंक्लूड करें। लेंथ की बात कर दी है कि भाई यहाँ पर जो है वो 160 कैरेक्टर जो है वो बेहतरीन कंसीडर किए जाते हैं। आपने यहाँ पर जो है वो इंक्लूड योर टारगेटेड कीवर्ड, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है आपने उसे जरूर यूज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है वो अपना CTA, इंक्लूड CTA, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में CTA भी रखना है, जैसे लर्न मोर या फिर बुक नाउ, या फिर जैसे डिफरेंट टाइप की हमारी निश होती हैं। अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम बुक नाउ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपकी ई-कॉमर्स आपकी वेबसाइट है, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट, आपकी कोई सेलिंग वेबसाइट है, तो आप वहां पर क्या यूज कर सकते हो, ऑर्डर नाउ। ठीक है, या फिर अगर आप कोई किसी किस्म की कोई सर्विसेज दे रहे हो तो आप यहाँ पर कॉल नाउ लिख सकते हो, बुक नाउ लिख सकते हो, या और इस तरह के कैची कुछ वर्ड वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपने यहाँ पर टाइटल की तरह यहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ना, वो कॉपी ना हो आपके ही किसी पेज से। मतलब जब हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस का एसईओ कर रहे हैं ना, तो हर पेज का डिस्क्रिप्शन भी अलहदा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का सीन ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसलिए अच्छा, मीनिंगफुल यहाँ पर आपका जो है वो कंटेंट होना चाहिए, मतलब उसकी कोई मीनिंग्स हो और बहुत अच्छा सा कुछ लिखा हुआ हो, यूजर पढ़े तो उसको पता चले कि हाँ भाई ये क्या चीज है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कोई किसी प्रीव्यू टूल से एक दफा अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को चेक भी जरूर कर लें कि वो दिखेगा किस तरह। जैसे हमारे पास 3 प्रीव्यू टूल्स हैं जिनके लिंक मैंने आप लोगों को शेयर किया, और बहुत सारे हैं। ठीक है, बट 3 के लिंक्स हमने यहाँ पर जो है ना वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में उन टूल्स के लिंक भी मिल जाएंगे, URL मिल जाएंगे एक्चुअली, तो आप उनको यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कोटेशन मार्क नहीं होना चाहिए। आखिर में जो कोटेशन मार्क का सिंबल बना हुआ होता है ना, वो कोटेशन मार्क का सिंबल आपने यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, और यहाँ ये मिस्टेक पता है कब आती है, कोटेशन मार्क आखिर में किस में आ रहा है, जब हम कभी किसी AI से कोई चीजें जनरेट करवाते हैं ना, तो वो आखिर में कोटेशन मार्क जरूर देता है, तो आपने उसे रिमूव कर देना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये हमारे पास मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर हमारे पास 3 AI हैं जिनसे हम अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो जनरेट करवा सकते हैं। इन तीनों चारों के, ये 4 हैं एक्चुअली, इन चारों के लिंक मैं आपको ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और इन चारों से ही हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जस्ट अपना कीवर्ड देना होगा और ये हमें बड़ा अच्छा सा डिस्क्राइब करके दे देगा। एक चीज और हम यहाँ पर जो है वो हेल्प लेने वाले हैं किसकी, ऑल इन वन एसईओ की। ऑल इन वन एसईओ जो है वो हमारा एक प्लगइन है जिसे अभी हम ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज करेंगे। बट ऑल इन वन एसईओ में आपने जो अपना मेटा टाइटल लिखा है ना, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि वो वाकई क्लिक वर्दी है कि नहीं, या उस टाइटल को एसईओ में कितनी रैंकिंग मिलेगी। ठीक है, देखो, काम करने से पहले, इंप्लीमेंट होने से पहले पहले ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो आप काम कर रहे हो ना, ये आपके लिए, ये बेनिफिट आपको इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उस टूल को भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। जैसे चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले अपना जो हमारा जो टाइटल हमने रखा था ना, उसे देख लेते हैं। तो ये ऑल इन वन एसईओ लिखकर आप यहाँ पे टाइप करोगे, अगर गूगल के सर्च बार में आप ऑल इन वन एसईओ लिखोगे ना, तो ऑल इन वन एसईओ भी आ जाओगे। कंटिन्यू भी गूगल भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर फ्री हेडिंग एनालाइज टूल के नाम से आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, ये जो आपने अपना टाइटल रखा था ना, ये जो आपका मेटा टाइटल था जो हमने पिछली क्लास में रखा था, इसे जरा चेक कर लीजिए कि ये आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड और काफी सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हमने लिखा बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, और आगे हमने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है। तो जरा इसे एनालाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पर किस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, हमें जो बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान और डीजी मैक्स, यहाँ पर जो हमें स्कोर मिल रहा है वो 69 का मिल रहा है। बट ये होना चाहिए था कितना, 70 या 70 से अबव, मतलब हम एक नंबर से पीछे हैं। अब
इसे हमें जो है वो क्या करना होगा, इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है, बट ये अभी भी चलेगा, इट्स ओके। ये 70 तक भी होता तो चलता, मगर ये क्या हम करीब करीब हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीड इम्प्रूवमेंट, ये किस तरीके से, और यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर कॉमन वर्ड्स जो है वो 20% है, यहाँ पर अनकॉमन वर्ड्स जो है वो भी 20% है, बट ये बेस्ट है, ये इन है यहाँ पर, और ये बेस्ट है यहाँ पर। इमोशनल वर्ड्स कोई नहीं है, पावर वर्ड कोई नहीं है। अगर हम यहाँ पर कुछ इमोशनल और पावर वर्ड इसमें ऐड कर पाएंगे ना, इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो देखो ये टाइटल हमारा बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करेगा। वो जो अभी मैंने बात की थी ना कि क्लाइंट को आपने कुछ इस तरह का दिखाना है कि लोग देखते ही आपकी वेबसाइट पर विजिट करें, तो उसके लिए ये टूल देखें आपकी किस तरह से हेल्प कर रहा है। मे भी कि हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग हम ये सोच लेते हैं कि हमने बहुत ही कोई खानदानी किस्म का काम किया है, बट पता क्या चला कि अभी हम पीछे हैं, है ना। तो देखो काम स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता चल गया कि आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी एफर्ट्स जो हैं उनको थोड़ा सा बेहतर बनाने की ट्राई कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आपको देखो यहाँ पर दी जा रही है, और ये सर्च पर दिखेगा किस तरह, देखो ये भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये गूगल का, ये किसी ने यहाँ पर टाइप कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान डीजी मैक्स, और यहाँ पर देखेंगे अबाउट रिजल्ट, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा जो है वो आपको यहाँ पर समरी, और ये पूरी समरी आपको यहाँ पर मिल रही है। जब कभी भी हम अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो हम ये इस तरह की रिपोर्ट जो है ये सारी हम जमा करके रखते हैं, ठीक है। और ये जो एसईओ रिपोर्ट हम अपने क्लाइंट को जब हम देते हैं, तो इस रिपोर्ट के साथ ये सारे प्रूफ भी हम यहाँ पर देते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। ये समरी जो है ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसे डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को दे सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि भाई देखें ओवरऑल आपकी जो आपकी कंडीशन है उसकी क्या कहते हैं यार, कीवर्ड की, ठीक है, जो आपका टाइटल था उसकी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई ये हमें किस तरह की सजेशन दे रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो अच्छा स्कोर है ना वो कितना है, वो 60 से 80 के दरमियान है, ठीक है। 60 से 80 के दरमियान है, तो यहाँ पर आप कोशिश करो कि आपका 70 अबव हो, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या सजेशन हमें मिल रही है, देखो वही बात कर रहा है कि ये इमोशनल और पावर वर्ड्स यूज करने, तो हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहीं पर हमें पता चल गया कि हम अपने अकॉर्डिंग जिसे हम बहुत बेहतरीन समझ रहे थे, अब पता चला कि उसमें अभी मजीद काम की गुंजाइश बाकी है। सो गाइस ये था हमारा इसका मेटा टाइटल का, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम नीड इम्प्रूव लिख सकते हैं कि इस पर हमने मजीद काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, मेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, मेटा डिस्क्रिप्शन की। और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पर कौन कौन से टूल यूज कर सकते हैं, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर टूल जो है वो प्रोवाइड कर रखे हैं। एक पहला हमारे पास जो एआई टूल है जो आपको ग्रेविटी राइट के नाम से है, और ये आपको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन दोनों राइट करके देगा, ठीक है। और आप एसईओ टूल से चेक कर सकते हो कि इसने जो आपको टाइटल राइट करके दिया है ना, क्या वो आपके लिए क्या वो आपको हेल्पफुल रहेगा कि नहीं रहेगा एसईओ में। आपने सिंपल यहाँ पे करना क्या है, इस पर आपने इस लिंक में आपको ग्रुप पर दे देता हूँ, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर ग्रेविटी राइट पर आओगे, और यहाँ पर आपने सिंपल आपने क्या करना है, सर्च करना है। आपने यहाँ पे सर्च करना है मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सर्च करोगे तो यहाँ पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन और इस तरह का एक मैग्नेट बनकर आ जाएगा। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना कीवर्ड डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर एक कीवर्ड अपना रख लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं एक अपना कीवर्ड रख लेता हूँ, और वही सीड कीवर्ड में अपना निकाल के ले आता हूँ कि भाई मुझे इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो आप एक डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे दो। मैं यही कीवर्ड लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ से हम इससे जनरेट करवा देते हैं, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ पर इसे अपना कीवर्ड दे देना है, और आपने यहाँ पे क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको 4 से 5 टाइटल विद डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिखकर मिल जाएंगे। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा आपको आपके पेज को बेस्ट जो है वो डिस्क्राइब कर पा रहा है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो और मजीद ये ट्यूटर एक बेहतरीन जो है वो टूल हमने है जो आपकी काफी हेल्प करता है। देखो यहाँ पे टाइटल जनरेट में भी आपकी हेल्प करेगा, ये हेडलाइन जनरेट में भी आपकी, और मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आपने यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से आपने जनाब आली अपने टॉपिक को यहाँ पर बता देना। टॉपिक हमने बता दिया बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, और डीजी मैक्स हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। ये 3 टाइप के डिस्क्रिप्शन हमें बनाकर देगा। हम यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ आपके पास एक और टूल है, और ये टूल आपके पास है जनाब कौन सा, कॉपी एआई, ठीक है। आप इसे भी यूज कर सकते हो, कॉपी एआई को भी आप यूज कर सकते हो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए। तो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए आपने, मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ उसको पहले। मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपको जो है वो सब्जेक्ट लिखना है और नीचे कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तो मैं पहले कीवर्ड लिख देता हूँ, मैंने कॉपी कर रखा है, मैंने यहाँ पर कीवर्ड दिया,
अच्छा, कीवर्ड तो हमारा ग्राफिक डिजाइनर ही था और डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ इस तरह की चाहिए, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान। डीजी मैक्स यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पर हम इसे अपना कीवर्ड बता देते हैं कि हमारा कीवर्ड कौन है। हमारा कीवर्ड भी यही है, बेस्ट, यहाँ से हटा देते हैं और सबमिट करेंगे। ये भी हमें कुछ मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करके दिखा। फिर उसके साथ हमारे पास एक और टूल है, ठीक है, ARF, जिसे हमने कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज किया था। यहाँ पर आप जो है अपना कीवर्ड पुट कर सकते हो, बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, और यहाँ से देखो इसकी ARF की खूबसूरती है कि आप यहाँ पर जो टोन है ना उसे चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपको देखो यहाँ पर इंगेजिंग चाहिए, आपको फॉर्मल चाहिए, फ्रेंडली चाहिए, कैजुअल चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, किस टाइप की टोन, देखो ये सारी टोन आप यहाँ पर रख सकते हो। आपके जो भी जिस भी टाइप का आप डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हो ना उसकी टोन क्या रहेगी, कैजुअल टोन रखना चाहते हो, फ्रेंडली रखना चाहते हो, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल रख कर देखते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जनरेट मैटर डिस्क्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर थोड़ी देर में ये देखें, ये जनरेट करके और फिर यहाँ से आप रिजल्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ये रहा, डिस्कवर द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान एट डीजी मैक्स, ठीक है। और ये यहाँ पे आर टैलेंटेड टीम और इस तरह का देखो, ये आपको तीन आपको यहाँ पर इसने बनाकर दे दिया। अब इनमें से जो आपको लगता है कि भाई मेरे पेज को ये बड़ा बेहतरीन डिस्क्राइब कर रहा है, आप गाइस वो रख सकते हो, ठीक है। तो और क्या चाहिए जिंदगी में आपको कि मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर टूल प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उन्हें यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि भाई ये परफॉर्म करेंगे भी कि नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने निच के अकॉर्डिंग आप इन टूल्स की हेल्प से बहुत अच्छे टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर जो है वो रख लेता हूँ, कौन सा, सपोज ये मेरा, मैंने ये अपना मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो सिलेक्ट किया, मैं इसके यहाँ से कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद अपनी यहाँ पर शीट में लाकर इसे पेस्ट करूंगा। अच्छा, शीट में लाने से पहले हमारे पास हमने इसकी लेंथ वगैरह भी तो चेक करनी है, तो हमारे पास कुछ प्रीव्यू टूल्स हैं, जरा हम उन पर बात कर लेते हैं। जो हमारे पास प्रीव्यू टूल हैं जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये तीन टूल्स हैं, बट मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था ये जो मैंगोज है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है वो किस तरह से दिखेगा, मतलब सर्च पर हमें किस तरह से दिखेगा। तो चलिए जरा देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर URL आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगा, तो हम पहले ये डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। देखिए ये हमारी लिमिट जो है वो एक्सीड कर रहा है, ठीक है, 162 कैरेक्टर्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमें हम देखें यहाँ पर वही जो मैंने अभी बात की थी ना, यहाँ पर हमें इसे रिमूव कर देना होगा, ठीक है जी। और यहाँ पर अब हम यहाँ पर डिस्कवर द बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान एट डीजी मैक्स, ठीक है। आवर टैलेंटेड टीम डिलीवर्स एक्सपेक्टेशनल डिजाइनर दैट। अच्छा, यहाँ पर हम एंड को जो है वो यूज किस तरह से यूज करवा सकते हैं, एक सिंबल के थ्रू करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अगर ये हमें इंस्पायर एक्सप्लोर आवर पोर्टफोलियो टुडे, इसे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे चेंज करके हम क्या कुछ और रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ और रखेंगे, कॉन्टेक्ट अस लिख सकते हैं या फिर हम कुछ और लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम ये जो टूल्स हैं हमारे, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उन्होंने, और उसके बाद दूसरे टूल्स में देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर हमें कुछ कैची सा वर्ड मिल रहा है ना, वो डिस्कवर, देखें यहाँ पर ये ट्विटर ने भी हमें जो है वो तीन डिस्क्राइब मेटा डिस्क्रिप्शन बना कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। एक बार इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये हमें कुछ रिजल्ट यहाँ से भी अगर कुछ मिलते हैं ना। टाइटल भी बना कर दिए हैं इसने हमें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी लिख कर दिए हैं। इन टाइटल्स को जो है ना आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इन टाइटल्स को आप ले जाकर चेक कर सकते हो, कहाँ पर, टाइटल्स को आप यहाँ पर ऑल इन वन एसईओ पे जाकर चेक कर सकते हो कि ये हमारे लिए वर्क करेंगे भी कि नहीं करेंगे। चलो बस ठीक है यार, ये हमारा देखें, ये टाइटल, ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। टाइटल जो है वो टाइटल अब हम यहाँ पर लिख कर ले आते हैं, ये हमारा टाइटल रहेगा, ठीक है। ये टाइटल आ गया और इस पर्टिकुलर ये जो हमने यहाँ पर एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी का हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे। देखें ये हमारा टाइटल आ गया और ये गूगल में किस तरह दिखेगा, कुछ इस तरीके से। यूआरएल, और यूआरएल भी हम यहाँ पर अपना यूआरएल जो हमने ऑप्टिमाइज यूआरएल था ना हमारा, वो हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है जी। तो ये एसईओ रिपोर्ट आपकी कुछ इस तरह से बन रहा है। जो रिकमेंडेड यूआरएल था उसे कॉपी करके लेकर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है किसी किस्म की, सारी मुश्किलें तो देखो आसान हो गई हैं। और अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर आपने
देखें ये सर्फ पर आपका रिजल्ट किस तरह से शो हो रहा है। अच्छा एक चीज और, अब आपने इनमें से जो चीजें जो चीजें हाईलाइट करवानी है ना, जो वर्ड बोल्ड करवाने हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने। जैसे ग्राफिक डिजाइनर को बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन पाकिस्तान, इसे मैं बोल्ड करवाना चाह रहा हूँ कि ये सर्फ पर बोल्ड हो, तो इसे कॉपी करके यहाँ पर बोल्ड कीवर्ड्स पर हम पेस्ट कर देंगे तो देखेंगे यहाँ पर बोल्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये मोबाइल में आपको इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, और ये डेस्कटॉप का आपका इंटरफेस दिख रहा है और ये मोबाइल का इंटरफेस दिख रहा है इस तरह। पाकिस्तान लिख कर देखना है आप। अब ये देखेंगे पाकिस्तान की सर्विस दिखा रहा है यहाँ पर, ये रियल टाइम चल रहा है डेटा, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ यार, रियल टाइम डेटा चल रहा है। और ये पाकिस्तान में देखें इस तरह से आपका ये रिजल्ट शो होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी एसईओ रिपोर्ट में लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं जल्दी से। और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना भी तो है। देखो वो कंटेंट के लिए था, ठीक है, वो कंटेंट के लिए था। अब ये जो बात हम कर रहे हैं ना, ये देखो इसी स्लाइड में, ये जो अभी हमने स्लाइड ये देखी है, इन्हीं स्लाइड में हमने बात की है कि 2009 के बाद से गूगल ने कहा है कि भाई आप कुछ भी करो, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता चलूं, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया यहाँ पर, तो वो कहते हैं ना बात से बात निकलती है। आप जितना मर्जी अच्छा और इफेक्टिव और यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखकर ले आओ गूगल के पास, ठीक है। आपने बहुत ही कोई खानदानी किस्म का आला किस्म का आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखा है, आपने खुद लिखा है, बट अगर वो आपके पेज से रिलेटेड नहीं हुआ, जिस पेज पर आप भेज रहे हो इररेलेवेंसी का फैक्टर हुआ, तो गूगल उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। अब वो आपके पेज से कुछ भी उठाकर, जो उसे समझ में आएगा ना आपके पेज से कुछ भी डेटा उठाकर वो सर्च पर शो कर देगा एज अ डिस्क्रिप्शन। और इस तरह की प्रैक्टिसेस में अभी आपको दिखाऊंगा कि काफी सारे सर्च पर ही मैं आपको दिखाऊंगा कि टाइटल में कुछ है और डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है और कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो वो अजीब सा, कोई चाहेगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन ऐसा अजीब सा हो, ठीक है, तो वो अजीब सा क्यों आ रहा है, वो फिर गूगल उठा के अपने अकॉर्डिंग खुद लेकर आया गूगल, अगर इररेलेवेंसी होगी तो। ठीक है, तो पता क्या चला कि गूगल 2009 के बाद से गूगल ने कहा है कि भाई मैं इसे डायरेक्टली मार्क नहीं करूंगा, मैं मार्क इसे कब करूंगा, ये रैंकिंग में आपको इसका फायदा कब होगा मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन का, जब आपका सीटीआर इंक्रीज होगा। तो सीटीआर को इंक्रीज करने के लिए हम कैची वर्ड अगर हम एआई से भी लिखवा रहे हैं तो इट्स ओके, ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरेक्शन है ना हमारा, ये इंटरेक्शन किसके साथ है, हमारे यूजर के साथ है, हमारे क्लाइंट के साथ है, बॉट्स के साथ थोड़ी है। भाई बॉट्स के साथ इंटरेक्शन हमारा कहां पर हुआ है, बॉट्स के साथ इंटरेक्शन तो हमारा वहां यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं। तो यूजर के साथ इंटरेक्शन है, यूजर को एक्चुअली हमने फैसिलिटेट करना है कि भाई जो आज चीज आप देखना चाहते हो उसकी समरी ये है, और मजीद इसके बारे में अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो पेज पर आ जाओ। ठीक है, सो यूजर को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब आप एआई को यूज कर सकते हो। वो जो गूगल की नई अपडेट आई है मार्च की, ठीक है, उसमें वो कंटेंट से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, और वो अभी इंप्लीमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, वो इंप्लीमेंट स्टार्ट होगा। अब देखें वो कब, नेक्स्ट मंथ से हो या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो कंटेंट का, कि आपके पास जो है वो ह्यूमन राइट कंटेंट होना चाहिए, एआई जनरेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए वेबसाइट पर। ठीक है, ये तो सर्च की बात हो रही है, इसमें तो चलेगा। ठीक है, और ये जो टूल्स है ना, इन्होंने देखो आपको ये जो ह्यूमन राइट्स टाइप का ही तो दिया है, आप अगर इसे पढ़ो तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एआई का लिखा हुआ नहीं लिखता। तो हमने इसे कॉपी किया है, और कॉपी करने के बाद जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पर मैंने देखें डिस्क्रिप्शन की अपना रख लिया कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और इसमें हमने कुछ चीजें जो है वो रिमूव की थी, क्योंकि देखो ये नजर ही नहीं आएगा, एक्सप्लोर योर, ये तो नजर ही नहीं आएगा। जब ये नजर नहीं आएगा तो फिर लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, कौन सी, जो हमारा डेस्कटॉप पर प्रीव्यू दिखेगा और हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल पर दिखेगा। तो हम यहाँ पर इंसर्ट में आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट पर आ जाते हैं। पहले हम यहाँ से वो ओपन कर लेते हैं जहाँ से हमने ये लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, तो ये स्क्रीनशॉट अपना आ गया, कौन सा, ये डेस्कटॉप के लिए आ गया, और ये मोबाइल के लिए आएगा। तो मोबाइल को पहले मोबाइल वाले पर ले आते हैं, फिर उसके बाद हम मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। आप दूसरा भी, आप ये प्रीव्यू टूल दूसरा भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने यही यूज करना है, आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। मैंने 3 आपको टूल जो है उनके लिंक शेयर किए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग वैसा भी यूज कर सकते हो। ये आपका आ गया मोबाइल, इसे हम ऊपर ले आते हैं।
ठीक है, यहाँ तक का काम हमने कर दिया कंप्लीट, सेव करेंगे। अब इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सीधे अपनी वेबसाइट पर आ जाएं, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने एक प्लगइन डाउनलोड करना है, ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। एक प्लगइन डाउनलोड करना है ऑल इन वन एसईओ, चले डाउनलोड कर लेते हैं प्लगइन। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सीधे आना है प्लगइन में, और प्लगइन में एक प्लगइन है ऑल इन वन एसईओ, उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। देखें प्लगइन पे क्लिक करेंगे और प्लगइन पर ऐड न्यू पर आ जाएंगे। अगर यहाँ से आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन नजर नहीं आता, जैसे मैं देखिए प्लगइन पर आया हूँ और ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, पहले ट्राई कीजिएगा कि प्लगइन पर आए और प्लगइन में आने के बाद आपको ना यहाँ ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन नजर आएगा। नहीं नजर आ रहा तो सिंपल आपने क्या करना है, आपकी ये जो वेबसाइट बनी हुई है ना, ये होम होम और आपकी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने एडिट साइट पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट साइट पर क्लिक करोगे, अब जो आपको इंटरफेस दिखेगा यही वाला इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप प्लगइन में आ जाएं और प्लगइन में ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके आप यहाँ से प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखेंगे प्लगइन, यहाँ से आप चाहो तो सर्च कर सकते हो ऑल इन वन एसईओ, ये रहा ऑल इन वन एसईओ। आप इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इसे एक्टिव करेंगे और सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर हम अपने पर्टिकुलर पेज पे जाएंगे, हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसे एक्टिवेट भी कर दीजिए और उसे पब्लिश कर देना है, बस हो गया काम। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो देखो ये बहुत आसान है, प्लगइन्स हमें बहुत फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपकी कोडिंग वेबसाइट होगी तो आपका जो डेवलपर है ना, वो आपको सी पैनल के लिमिटेड राइट्स दे देते हैं, डेवलपर आपको सी पैनल के लिमिटेड राइट्स देते हैं और आपको बता भी देते हैं कि देखें आपने अगर यहाँ पर अपना टाइटल लिखना है तो ये टाइटल की कमांड दी हुई है और बीच में यहाँ पर आप अपना जो टाइटल होगा उसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है, जो कमांड है, उस कमांड में बीच में आप उसे अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो और सिंपल अपलोड कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहो तो सीधे डेवलपर को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये जरा ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, पेज में। तो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन इंप्लीमेंट करने के दो तरीकेकार हैं, दोनों मैं आपको अभी बता देता हूँ। सिंपल आपने करना क्या है, अपने पेजेस पे आ जाएं, देखें, और यहाँ मैं अपनी वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पर हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने ऑल पेजेस पे क्लिक करना है और ऑल पेजेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ही पेजेस दिखाई देंगे। ये मैं आपको पहला तरीकेकार बता रहा हूँ कि आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो अभी आपने राइट किया है ना, उसे आपने इंप्लीमेंट कैसे करना है। लेकिन ये सारे पेजेस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे पेजेस यहाँ नजर आ रहे हैं, होम है और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, ये सारे पेजेस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम जिस पेज का एसईओ कर रहे हैं वो वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पेज है, देखिए ये वाला, ठीक है। आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आपको ये एक एडिट का बटन दिख रहा होगा, आपने यहाँ सिंपल इसे एडिट करना है और जो भी आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे राइट किया है, जैसे ये आपका मेटा टाइटल था, आपने मेटा टाइटल अपनी एसईओ रिपोर्ट में से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद टाइटल वाली जगह पर आकर इसे इस तरीके से इसे सिलेक्शन बनाकर पेस्ट कर देना। यहाँ पर आपको ब्लैंक नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक नजर आएगा या कुछ और नजर आएगा आपको। मैं पहले ही ऑलरेडी अपना टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख चुका हूँ, बट ये कि आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए एक दफा फिर मैं प्रैक्टिस करा तो यहाँ पर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो में नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर आपको ब्लैंक नजर आएगा। सिंपल टाइटल लिखने के बाद देखिए ये दो यहाँ पर आपको आइकन दिख रहे हैं, एक माइनस, एक क्रॉस का, कैंसिल का और एक राइट का। तो आपने यहाँ पर सेव मतलब राइट का वो जो टिक आपको ग्रीन टिक नजर आता है उस पर आपने क्लिक कर देना है। सिमिलरली डिस्क्रिप्शन को आप एडिट करोगे और डिस्क्रिप्शन में भी आप यहाँ पर जो आपने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा था अपना, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर इस तरह से कॉपी करके, सिंपल, बहुत सिंपल है। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आके, डिस्क्रिप्शन में आके इस विंडो में ये जो एरिया था डिस्क्रिप्शन का, इस पे आके सिंपल पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से ग्रीन टिक पर जरूर राइट पर, ग्रीन कलर जो राइट यहाँ पे लगा हुआ है इस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अभी आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेव हो गया। इसके बाद ये जो एक्टिविटी आपने की है ना, इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर दें, ठीक है। अप्लाई करना नहीं भूलिएगा, क्लास अप्लाई करोगे तो आपने जो भी इंप्लीमेंटेशन की थी वो हो गई। देखिए यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रहा है, सक्सेसफुली आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। दूसरा तरीकेकार क्या था, दूसरा तरीकेकार ये कि आप पेजेस पर आ जाएं, ठीक है। आप पहले उस पर्टिकुलर पेज को ओपन कर लें, ठीक है। जैसे हम वर्चुअल ग्राफिक डिजाइनिंग वाले पेज को ओपन करेंगे, ओपन किस तरह करेंगे, एडिट, ठीक है। हम पेज को एडिट करेंगे और जैसे ही हम पेज को एडिट करेंगे ना तो यहाँ आपको प्लगइन्स नजर आएंगे। जैसे मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको पेज टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो यहाँ पर आपको ये पेज टाइटल, स्निपेट, साइट टाइटल, ये सारे एलिमेंट आपको यहाँ पर नजर आएंगे इस तरफ अंदर। आपने सिंपल इन्हें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद बैक स्पेस से इन सभी को, ये जो ऊपर आपको पेज टाइटल, स्निपेट और यहाँ पर ये साइट टाइटल ना, ये सारे एलिमेंट आपको इसके अंदर नजर आएंगे अगर आप फर्स्ट टाइम करोगे। तो आप यहाँ से बैक स्पेस से इन्हें रिमूव करने के बाद अपना यहाँ पर टाइटल आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। जैसे आपने यहाँ से टाइटल उठाया, ये आपका टाइटल था,
ठीक है, ये मेटा टाइटल आपने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मेटा टाइटल कॉपी करेंगे। मेटा टाइटल कॉपी करने के बाद आप सिंपल यहाँ पर आएंगे, पेस्ट करेंगे और इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर आके अपना पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन कॉपी करेंगे यहाँ से, डिस्क्रिप्शन कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देंगे, सिंपल। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अपडेट करना नहीं भूलिएगा, क्लास अपडेट करेंगे तो ही ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है, अपडेट यहाँ से करेंगे। आपका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। जब कभी भी आपकी वेबसाइट SCRP में शो होगी तो आपके ये क्लिक वर्दी, ये कैची मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपके विजिटर को नजर आएंगे, जो आपके CTR को इंक्रीज करने में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। ये थी आज की क्लास। हमने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करना सीखा और इसे इम्प्लीमेंट करना सीखा, और हमने ये भी जानने की कोशिश की कि अगर कोडिंग वेबसाइट होगी तो क्या करना होगा और वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी तो क्या करना होगा। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।